हमारा इतना सारा पैसा व्यर्थ जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हम उस चीज को देखते इससे क्या फायदा है। तो जो कल आपने श्रवण किया था तो उसका महत्व था कि इस कथा को श्रवण करने से ये फल मिलता है। ये पद्म पुराण से लिया गया था। अब हम व्यास जी की लिखित संकलित श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। आइए हम सब भी मंगलाचरण करते हैं। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु वेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृथां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने सर्वप्रथम किसी और की वंदना नहीं की, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। क्योंकि सत्य में सारे धर्म आ जाते हैं। क्योंकि हिंदू भी सत्य बोलता है, एक मुस्लिम भी सत्य बोलता है, एक ईसाई भी सत्य बोलता है। जितने चारों धर्म हैं वो सब सत्य बोलते हैं। इसलिए व्यास जी ने किसी एक धर्म की, भगवान की वंदना नहीं की। सत्य सब बोलते हैं और सत्य किसी और का नाम नहीं, भगवान का ही नाम। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम सत्य की वंदना की। क्योंकि भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। कि तुम नीच हो तो तुमको नहीं अपनाना, तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छे खानदान के हो तो तुमको अपना लेना, तुम हिंदू धर्म के हो इसलिए अपना लेना, तुम मुस्लिम को हो इसलिए नहीं अपनाना। परंतु भगवान ऐसा करते ही नहीं। जो भगवान के पास सच्चे भाव से आ जाता है, राधा रानी के पास जो सच्चे भाव से आ जाता है, राधा रानी उसको अपने चरणों से कभी दूर नहीं करती। एक बार की बात है, श्री राधा कृष्ण निधि वन से रास खेल के आ रहे थे। तो जब रास खेल के आ रहे थे तो राधा रानी के चरणों में व्रज की थोड़ी रज लग गई, मिट्टी लग गई। तो जब कृष्ण की निगाह राधा रानी के चरणों पर पड़ी तो कृष्ण ने सोचा कि मैं इनके चरणों को साफ कर देता हूं। इसलिए राधा रानी के चरणों के नीचे कृष्ण झुके और राधा रानी से कहा, लाइए हम आपके चरणों की लगी हुई धूल को साफ कर देते हैं। राधा रानी ने अपने पैर पीछे हटा लिए, मना कर दिया। कृष्ण उठ गए, फिर चलते गए। फिर यमुना जी के किनारे आए। फिर कृष्ण झुके कहा, लाइए अब यहाँ जल है तो स्वच्छ जल से आपके चरण धो देते हैं। तो राधा रानी ने फिर से मना कर दिया, मैं नहीं धुलाऊंगी। तब कृष्ण ने पूछा कि
कि मैंने आपसे कितनी बार कह दिया कि आप धो लीजिए, आपने क्यों नहीं धुलाया? तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि कृष्ण सुनो, एक बार जो मेरे चरणों में लग जाता है, चाहे वो कोई भी हो, फिर मैं उसे अपने चरणों से दूर नहीं करती। ये माटी मेरे चरणों में आई है तो ये मेरे चरणों से लग गई है, ये मेरे चरणों में आई है, तो इसलिए मैं इसको कभी दूर नहीं करूंगा। कृष्ण आश्चर्य से चकित रह गए, क्योंकि राधा रानी के चरणों में जो एक बार मन से, हृदय से, भाव से चला जाता है, वो राधा रानी उसको अपना लेती, चाहे वो किसी भी धर्म का।